अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा मतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आर्मी हैज टू डू नथिंग विद द एनआरओ। एक सिस्टम के तहत चीजें चल रही हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि 2018 एक इलेक्शन ईयर है, इसमें बहुत सारी इलेक्शन एक्टिविटी होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, उसको पॉलिटिक्स की डोमेन में देखें। पाक फौज का एनआरओ से कोई ताल्लुक नहीं। आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब की 72 घंटों में 2 खुफिया मुलाकातों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। डीजी ISPR की सख्ती से तरदीद। वाज़ेह किया कि बाजवा डॉक्ट्राइन का मकसद सिर्फ पुरअमन पाकिस्तान है। अदलिया और 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। इंतखाबात कराना और उसका वक्त देना आर्मी नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा गया तो अमन कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर की वार्निंग। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन न लेते तो अमेरिका सुपर पावर ना होता। सऊदी अरब भेजी जाने वाली पाकिस्तानी फौज यमन जंग का हिस्सा नहीं होगी। पाकिस्तान के लिए सबसे पहला चैलेंज सी पैक की सिक्योरिटी है। कराची में 2013 के मुकाबले में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। नजम सेठी को तजवीज़ दी कि आइंदा PSL मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कराया जाए। नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल हर लिहाज से गलत था। कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। नैब के स्टार गवाह वाजिद जिया ने हमारे खिलाफ इल्जामात को धो दिया। आज हमें सुरखरू कर दिया। जिन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दायर किए उनको शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, हम पर मुकदमा नहीं, फ्रॉड है। नैब मुकदमात से कुछ नहीं निकलेगा। सजा देनी है तो SSG कोटकना केस में नाम डाल दें। नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस और वजीर आजम की मुलाकात पर तबसरे से इनकार। कहा, जो काम चीफ जस्टिस साहिब का नहीं वो उस तरफ ना जाएं। 18 लाख मुकदमा ताखीर का शिकार हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। सो मोजोज ने एग्जीक्यूटिव का किरदार अपने काबू में ले लिया। लगता है अस्पतालों के दौरे का टारगेट भी हम थे। वजीर आजम से मुलाकात के बाद मामला जल्दी हल होंगे। चीफ जस्टिस पर उम्मीद। कहा, अब अदालती अहकामात पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। हुसैन हक्कानी को 1 माह में वापस लाने की मोहलत। मेमो गेट कमीशन से मुताल्लिक TV तबसरों पर इजहार बरहमी। वजीर आजम और चीफ जस्टिस का मिलना जरूरी था तो खुफिया मुलाकात करते। खुर्शीद शाह का रद्द अमल। कहा, इदारे मजबूत हों तो NRO की जरूरत नहीं पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग वाले इदारों के पांव में जा बैठे हैं, कोई डील कबूल नहीं की जाए। शाह जी, आपका मिलना तो हमें नागवार नहीं गुजरा था। हम कौम के लिए मिले तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? कैप्टन रिटायर्ड सफदर का जवाब। तलाल चौधरी कहते हैं, वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात से लीगी क़यादत लाइल थी। शाहिद खाकान अब्बासी मुलाकात पर काबीना को एतमाद में लेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में पनामा JRT के सरबराह वाजिद जिया का बड़ा एतराफ। कहते हैं, नवाज शरीफ की लंदन फ्लैट्स के हवाले से अदायगी की दस्तावेजात मिली, ना कोई बैंक अकाउंट सामने आया। रजिस्टर्ड ऑफ शेयर्स होल्डर्स की असल दस्तावेजात भी कभी नहीं देखी। JRT ने एक कमरे में बैठकर इल्जामात की लिस्ट बना दी। अब अदालत में एक एक सवाल का जवाब देना पड़ रहा है तो सच्चाई सामने आ रही है। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहती हैं, इल्जाम लगाना आसान होता है लेकिन उसे साबित करना मुश्किल। इलेक्शन से कबल इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने का तासुर दुरुस्त नहीं। रेफरेंसेस बिला इम्तियाज कानून के मुताबिक बनते हैं। चेयरमैन नैब की वजाहत। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में महकमा लोकल गवर्नमेंट सिंध में गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात की मंजूरी। पीर सफकुतुल्लाह राशिदी साबिक MD SSGCL के खिलाफ भी छानबीन का हुक्म।
पाकिस्तान में एहतसाब के मकासद कुछ और होते हैं। कौम को पैगाम दिया जा रहा है कि सियासतदान काम नहीं करते, सिर्फ लूट मार करते हैं। साद रफीक की नैब ऑफिस लाहौर में पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात किसी के मफाद में नहीं, अंदरूनी लड़ाइयों को ख़त्म करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास, कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए NGMA को वज़ीर-ए-आज़म के मातहत करने का फैसला। MQM कन्वीनरशिप का मामला, फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कामरान टेसोरी कहते हैं बहादुराबाद वाले MQM का हिस्सा नहीं, 24 घंटे में राब्ता कमेटी तहलील कर दें। पाक सरजमीन पार्टी ने MQM की मजीद 2 पतंग काट दी। रुकने सूबाई असम्बली नाइला लतीफ और नाहिद बेगम PSP में शामिल। मुस्तफा कमाल कहते हैं चौकीदारों ने ही कराची को लूटा। सिंध के शहरी इलाकों से ज्यादती बंद करने का मुतालबा। कराची में दूध की फी किलो कीमत 94 रुपए फी लीटर मुकर्रर। नई कीमत का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। जब हतमी फैसला कर लिया गया तो केस में बचता ही क्या है। सिंध हाई कोर्ट का कमिश्नर कराची को जवाब। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा लोगों के पास खाने को पैसे नहीं, आप लोगों ने दूध भी लग्जरी बना दिया। मॉल रोड लाहौर पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना तीसरे रोज भी जारी। शदीद ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें, शहरी परेशान। लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन ने भी तनख्वाहों के लिए धरना दे दिया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी पसीने में शराबोर, ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा। महकमा मौसमियात ने शहरियों को मजीद गर्मी बढ़ने का इंदिया दे दिया। बॉल टैम्परिंग स्कैंडल मंजर आम पर आने के बाद हजीमत का बायस बनने वाले साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ और नायब कप्तान डेविड वार्नर पर 1 साल की पाबंदी आयद। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फास्ट बॉलर कैमरॉन मैनक्राफ्ट पर भी 9 माह की पाबंदी लगा दी। और नहीं है चीज बेकार कोई जमाने में। चीन की बड़ी बी ने फेंक दी जाने वाली बोतलों से घर सजा डाला। कच्ची दीवारों पर सैकड़ों बोतलों ने जिंदगी के रंग भर दिए।